मेदिनीनगर नगर निगम पलामू जिला मुख्यालय, जिसे सजाने संवारने के बार बार दावे किए जाते हैं नगर निगम की कार्यालय की ओर से, लेकिन ये दावे किस रूप में विकसित होते हैं कि आखिरकार किसी न किसी को कोई न कोई समस्या लेकर के नगर निगम कार्यालय आना पड़ता है और कहना पड़ता है साहब ये गलत हो रहा है। क्या ऐसा गलत हो रहा है कि इतनी संख्या में सभी दिखाई पड़ रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हार्ट प्लेस ऑफ दिस टाउन जो अंबेडकर पार्क है, तो सफिशिएंट स्थान पर शौचालय का निर्माण होना चाहिए। लेकिन कल सूचना हम लोग को मिली कि बाबा साहब अंबेडकर जी के मूर्ति के जस्ट सामने पूर्व दिशा में, जहाँ पर कि हमारा जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है, संविधान दिवस हम मनाते हैं, बहुत सारे ओकेजन करते हैं, तो उसी स्थान पर वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मेदिनीनगर के द्वारा शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया है। तो इस पर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो हमारे महत्वपूर्ण साथी यहाँ खड़े हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि ये जो है चार्ट ऑफ डिमांड हम डिप्टी मेयर जी को दें और जो नगर आयुक्त जी को दें, DC साहब को दें। अभी हमारी बात डिप्टी मेयर माननीय मंगल सिंह जी से हुई है, तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि सफिशिएंट स्थान पर वो शौचालय बनेगा। हम लोगों ने वार्ता शत्रु जी ये चाह रहे हैं ना कि शौचालय बने, लेकिन जगह सही नहीं है। हाँ। जी बिल्कुल, चूँकि आपको पता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गठन के बाद पूरे मेदिनीनगर शहर में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में जा सकें, जहाँ एक्सरसाइज कर सकें। तो जब वह अंबेडकर पार्क जब उसकी स्थापना कराई गई माननीय श्री नामधारी जी के द्वारा, तो काफ़ी हरा भरा हुआ करता था, लेकिन अभी मरुभूमि में तब्दील हो गया है। तो क्या लगता है आपको कि जो शौचालय का निर्माण है या जो प्राक्कलन तय किया जाता है, कहाँ चूक होती है? चूक विरोध करना पड़ता है। चूक इस मामले में हो रहा है कि वह जो प्रोजेक्ट है बड़ा तालाब और अंबेडकर पार्क के जीर्णोद्धार का, उसका जो प्राक्कलन है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ये गोपनीय ढंग से चल रही है, जो नहीं होना चाहिए। काहे कि अंबेडकर पार्क से केवल SC ST OBC के कर्मचारी संघ के ही लोग नहीं जुड़े हुए हैं। ये पूरे बाबा साहब के जो समर्थक हैं, चाहे किसी समाज और संगठन से आते हैं, उनका हट जुटा हुआ है। इसलिए वो बराबर चाहते हैं कि हमारा उस जगह पर जिसको 40-50 वर्षों से लोग, सूचना का अधिकार तो है ना, है। आप तो ऐसे भी मांग सकते हैं एस्टीमेटी, कौन बड़ी बात है? नहीं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। आप चाहते हैं कि ओपन कर दिया जाए? हाँ, ये एकदम ओपन हो। चूँकि दूसरा जो उसके साथ पॉजिटिव बात है कि यह जो बड़ा तालाब है वह गर्मी के दिनों में काफ़ी सूख जाता है, पानी वहाँ नहीं रह पाता है, और वो जो ज़मीन है उसका 16 एकड़ कुछ डिसमिल जो है, उतना आज जो है इंक्रोचमेंट के चलते वो जो है सो सिकुड़ता चला जा रहा है। और ये इसका एहसास हर किसी को है। बार बार इस बात के मुद्दे, जब से तालाब सौंदर्यीकरण की बात आई है, तब से ये मुद्दे आ रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ है, सिकुड़ता जा रहा है। क्या लगता है, क्यों मानते हैं सिकुड़ता है, जबकि वो तो दावा कर रहे हैं कि हम मैजिकल फाउंटेन डेवलप करेंगे, झरना नुमा पार्क रहेगा, पार्क में घूमने के लिए जगह चाहिए, वो सब तो फुटपाथ चाहिए, ये सब तो बनाए जाने तभी तो मूर्ति है जहाँ बाबा साहब की, उसके अगल बगल भी तो घूमने के रास्ते चाहिए। देखिए, आप चल करके देख सकते हैं, गहरीकरण के नाम पर जो मट्टी उसमें से निकला, वो तालाब के अंदर में ही उसको डंपिंग कर दिया गया। स्वाभाविक है, तालाब छोटा हुआ। अब जल स्रोत का मामला, ठीक, अगर मान लीजिए तालाब के साथ बाबा साहब के अम्बेडकर का पार्क को अगर सुंदरीकरण कर दिया जाए, तो तालाब उसका सुंदरीकरण का 4 चांद लगा देगा। लेकिन ये ऐसा जैसे कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग ये मांग करने आए हैं कि तालाब का साइज बड़ा किया जाए, न कि उसको और छोटा किया जाए। ये पूरा शहर का जो आसपास के लोग हैं, वो जैसे कि वाटर लेवल जो स्तर, जल स्तर जैसे कि वो बनाए हुए रखता है। अब ये भविष्य में जैसे कि एक खतरा दिख रहा है कि धीरे धीरे छोटा करने से एक ये भी खतरा हो सकता है। लाजमी है, और जिसमें कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी बहुत सारे मामलों को कहीं ना कहीं छोटा कर देता है, सिमटा देता है। ऐसे में हमारी नज़र पड़ गई है विनोद जी पर। विनोद जी पूर्व हम आपको बता दें कि उप महापौर के प्रत्याशी भी रहे हैं।
एससी एसटी ओबीसी मोर्चा ने जब बाबा साहब की बात आई तो आप आ गए। ऐसे आमतौर पे चुनाव के बाद तो आप लोग साहब दिखते नहीं है, और भी तो बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के मुद्दे हैं। नहीं रह गई बात कि दिखने की बात है, हम लोग सभी जगह पर हैं, जहाँ भी समस्या होती है, शहर की मामला हो या इस ज़िले की मामला हो, हम लोग सब जगह प्रोटेस्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 1000 दिन पूरे हो चुके हैं निगम की सरकार के, हम अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन एक भी विपक्ष का कोई भी नेता सामने नहीं आया है अभी तक, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग सर जो डिमांड रखना तो रखते ही है, लेकिन न करे प्रशासन तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बराबर, आप देखिए, आप जो है फेसबुक हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या डीसी को विज्ञापन देना हो या आयुक्त को देना हो, बराबर हम लोग काम किए हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ जो है काम करने के मूड में नहीं है। आज तालाब का जो गहरीकरण के नाम पर उसको लूटा जा रहा है। बाबा साहब के पार्क में, जो बाबा साहब का पार्क बना हुआ जो एक जगह है, अब उसमें बताइए तो शौचालय सार्वजनिक बनाया जा रहा है, कौन सा अच्छे काम ही कर रहे हैं। अरे इसको करना है तो और भी जगह वहाँ पर पड़ा हुआ बहुत सा जगह है, उधर बनाएं कि जो कि सबको काम आएगा, यूज आएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि पार्क बने शौचालय, लेकिन अब पार्क में क्यों बनाना चाहते हैं इंटेंशनली। आगे का रणनीति क्या होगा शत्रु जी? आगे यहाँ से निकलने के बाद उम्मीदें जगी हैं, बात हुई है डिप्टी मेयर से, अब आप लोग का स्टेप क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी सकारात्मक बात डिप्टी मेयर से हुई है। अभी हम लोग जो नगर आयुक्त के प्रभार में हैं शैलेश बाबू, उनके पास भी जा रहे हैं और उपायुक्त महोदय के पास भी जाने का हमारा प्रोग्राम है। और अगर हमारी बात तब भी नहीं सुनी गई तो सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम लड़ेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। निसंदेह अतिक्रमण के क्षेत्र के अलावे भी पूरे इलाके में कहा जाता है कि 16.3 एकड़ जमीन उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिखाया गया है आरटीआई में, जिस तरह से हम लगातार खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि उसे सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है और आंखों से भी हर कोई चर्चा इस बात की कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्क के अलावा जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, उसे आदमकद बनाने की तैयारी है, तो क्यों ना इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो अगल बगल शौचालय निर्माण हो या अन्य किसी भी तरह का निर्माण, उस बात का ख्याल रखा जाए कि आने वाले भविष्य में एक ऐसा जगह हो जहां पर हर एक कार्यक्रम समारोह करने की भी सुविधा संपन्न हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को इस दिशा में बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। सिर्फ ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा कि हम सौंदर्यकरण और पार्क दे रहे हैं। जनाब, पार्क दीजिए, लेकिन ऐसा पार्क दीजिए जो भविष्य में तोड़ने की जरूरत न पड़े। इन पैसों का, जो जनता का पैसे हैं, उन पैसों का दुरुपयोग किया आरोप न लगे। तनु नागरे के साथ एपी लकी, मेदिनीनगर नगर निगम।